सुनिए, सब पढ़ उड़ के आए ना? पूछेंगे तो बता दीजिएगा ना। तुम लोग तो पढ़े उड़ के नहीं आए होगे, क्योंकि तुम लोग तो अभी फुर्सत मिलेगा ना। ठीक है, हाँ, शादी में हम घूरते रहिए। पढ़े वाला बुतरू अगर 2 साल 3 साल जो भी अगर चाहते हैं कि हम अच्छा परसेंटेज लाएँ, तो शादी ब्याह दूर रहना ही पड़ेगा। ये चीज़ जान लीजिए। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, अगर आप सोचिएगा कि हमको दोनों मज़ा मिले, घूमने का भी मज़ा मिल जाए और पढ़ने का भी, कभी हो सकता है? कभी ना होगा। तो जो खास करके लगता है कि हम इतना परसेंट लाएंगे, आगे कुछ करेंगे, तो पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। और जो भी टीचर जैसे पढ़ाते हैं उसी का आप बातों को फॉलो करते रहिए। और जितना भी होमवर्क मिले उतना आप बनाते रहिए। देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में, क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे थे, एक पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, परमाणु, है ना। तो सबसे बात अगर कर ले हम लोग, परमाणु आखिर कहते किसे हैं? ठीक है, परमाणु आखिर कहते किसे हैं? तो कहता है परमाणु का बात किया है, परिभाषा लिखा जाए तो पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, या रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन ये क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है। ये क्या होता है? या स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, या स्वतंत्र। जैसे अगर उदाहरण की बात बोला जाए, उदाहरण के लिए इसमें तत्व भी हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, etc। ठीक है, तो समझिए, कोशिश करिए। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं, तो पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ का परमाणु कहते हैं। और परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। इसके बारे में आप इतना जाने तो थोड़ा सा ये भी जानिए। अगर कभी कभी पूछ दिया जाए कि परमाणु के कणों का व्यास कितना है, तो 10⁻⁻15 मीटर। मतलब परमाणु जो कण है वो बहुत छोटा होता है। परमाणु के कण क्या है? परमाणु के कणों को देखने के लिए आप किसकी सहायता लेते हैं? तो आप कह सकते हैं सर कि परमाणु के कणों को देखने के लिए किसका जरूरत सहायता करते हैं? माइक्रोस्कोप। ऐसे लिखा है, तो स्कोप ऐसे लिखा, माइक्रोस्कोप के सहायता लेते हैं ना, सहायता लेते हैं, यही ना। लेकिन अगर बात इसमें भी देखा जाए, आपको हम बताए थे इलेक्ट्रॉन स्कैनियर, है ना, स्कैनिंग माइक्रो एसी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें शॉर्ट में लिखते हैं कची SEM, है ना। इसका एक आप बताए थे एवं, ठीक है, ETM, इसे इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन टेनिन माइक्रोस्कोप, है ना, माइक्रोस्कोप। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ETM। के आविष्कार
होने के बाद है ना परमाणुओं की है ना परमाणु के इसका गुण परमाणु की संरचना एवं गुणों के संबंधित के बारे में अध्ययन करने में क्या हुआ, काफ़ी सुविधा हुआ। ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जाने कि परमाणु के बारे में जाने, परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है। परमाणु से रिलेटेड कुछ बातों को जाने कि परमाणु आखिर कहते क्या है, तो इसको क्या क्या इसके बात है। तो सबसे पहले बात है परमाणु किसे कहते हैं, पदार्थ के 3 सूक्ष्मतम कणों के परमाणु कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र, जैसे उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, शुद्ध जगह हो गया, अच्छा सोडियम है ना, सोडियम, पोटेशियम, ETC, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बारे में इसके परमाणु के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि परमाणु के जो कण का व्यास होता है कितना होता है, 10⁻⁻⁻⁻। उसके बाद कहता है परमाणु के कणों को देखने के लिए किसका सहायता लेते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता लेते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसके बाद किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप। आविष्कार जब हुआ था तो उसके बाद जो परमाणु से रिलेटेड जो संरचना, उसका गुण इत्यादि अध्ययन करने में से काफ़ी क्या मिला, सुविधा मिला, ठीक है, ताकि विस्तार तरह से हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। एक आता है अणु, एक क्या आता है, अणु किसे कहते हैं। देखिए अणु किसे कहते हैं, तो अगर कह सकते हैं कि ऐसा तत्व जो 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह से मिलकर बना होता है, या कह सकते हो पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं, ठीक है। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। कोई डाउट नहीं है, अणु समझ में आया। अणु अब 2 शब्द देखिए, हम क्या बोले कि वैसा तत्व जो मतलब अणु किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। आप अगर ऐसे नहीं समझ सकते हो तो आप एक अथवा करके लिख सकते हो, अथवा, ठीक है। अथवा की अगर बात किया जाए तो बोलिएगा पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्मतम कणों को क्या कहेंगे, अणु कहते हैं। क्या कहेंगे, अणु कहते हैं। देखिए जो क्या है रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, समझ में आया। जैसे अगर हम आपको बता दें कि कुछ भी हो सकता है परमाणु, देखिए जैसे हम बोले ऑक्सीजन, क्या बोले, ऑक्सीजन अणु बोले तो ऑक्सीजन का अणु क्या लिखाता है, O2, है ना। इसी तरह हम बोले ओजोन, क्या बोले, ओजोन के O3। नाइट्रोजन की बात बोले, क्या बोले, नाइट्रोजन, ये सिंगल से बन रहा है। अब बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक, तो देखो जल क्या होता है, H2 है ना, ETC कर दें। देखिए तो अगर बात कर ले 2 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर ऑक्सीजन अणु बना है ना, इसमें 3 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर क्या बना है, ओजोन बना है। 2 नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर क्या बना है, नाइट्रोजन अणु बना है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर क्या बना है, जल बना है। क्लियर हो गया। कभी कभी ऐसी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए, ये दोनों को क्लियर है ना,
आए अगर पूछ दिया जाए, अभी बताएं, हमेशा पूछते भी रहता है 10 क्लास में कि सबसे अगर बात किया जाए तो बताओ हमको कि ऑक्सीजन अणु में परमाणुओं की संख्या कितना 2 होगा या ना होगा? अगर बोले कि ओजोन अणु में परमाणुओं की संख्या कितना? परमाणुओं की संख्या 3। समझ में आ रहा है ना? अब अगर बात किया जाए कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग हैं, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1। समझ में आया मेरे बात? आए अब यहाँ से अगर रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आप देखिए थोड़ा सा, अगर बोझोन की बात है तो इससे बात सीख लीजिए। आप जो अगर पढ़ते होंगे वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जो पढ़े बहुत सा स्तर होता है ना। एक आता है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और वायुमंडल, है ना। तो ओजोन परत अगर कभी पूछ दिया जाए कि बताओ जी ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, मंडल में पाया जाता है, तो क्या जाते हैं समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। यही समताप मंडल में हम जो एग्जाम दे के आए ना, यही क्वेश्चन आया था। हम जो एग्जाम दे के आए उसमें अभी गए थे ना 2 दिन पहले नहीं थे, तो क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन ये आया था कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब होता है। इसका इंग्लिश का जो होता है एस्ट्रोस्फीयर, इसका एकदम हम क्या बोले समताप मंडल अब नहीं पूछेगा, तुमसे भी नहीं पूछेगा, बस इंग्लिश बढ़ ही जाके चुपका देगा। समझे? तो इस चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखना। और जैसे कि यहाँ से बात आ गई तो यहाँ से उसके बारे में थोड़ा सा क्या कुछ जान लिया जाए। अगर बात किया जाए कि ओजोन जो है एक परत है, ओजोन क्या है? एक परत है जो हम सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करता है। ओजोन क्या है? एक परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करता है। अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर गिरते हैं, ठीक है, तो हमें मोतीबिंदिया और त्वचा कैंसर ऐसा मतलब विनाशकारी जो बीमारी होते हैं, भयानक जो बीमारी होते हैं वो हो जाएगा, और हम लोग क्या होगा धीरे धीरे विनाश मतलब डेड होना स्टार्ट। तो ये सब चीज़ों से बचाते हैं हमें कौन? ओजोन परत। ओजोन के अणुसूत्र O3 होता है जो ऑक्सीजन का 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब भी बोलिएगा सर जब ओजोन परत है तो फिर धीरे धीरे इसको तो नष्ट भी हो रहा है, धीरे धीरे इसको क्या हो रहा है, ओजोन परत नष्ट हो रहा है। तो ओजोन परत जो नष्ट होने के खास सबसे जो है, ये एक गैस वायुमंडल में निकल कर आता है, जो हम ही लोग उसको देते हैं। जब फ्रिज व्रिज का यूज करते हैं ना, तो उससे गैस निकलता है CFC, जिसे कहते हैं CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात होता है। सबसे अधिक ओजोन परत का हानि पहुंचाने वाला जो गैस है CFC होता है, और उसके बाद HCFC हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? कोई उतारिएगा यहाँ तक? ये लिखा हुआ है पूरा, तो जल्दी हाथ चलाइए। तो चलिए सुनिए, देखिए क्या था, ओजोन अणु में परमाणु की संख्या कितना था? 3। गलती से हो गया था ना, तो यहाँ 3 बना लीजिएगा, 3 बना हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है? 3 लिखिएगा। अब हम लोग आते हैं संकेत की बात कर लेना। आखिर संकेत क्या है? सिंबल इंग्लिश में कहते हैं SYMBOL, इन रे सिंबल। देखिए लिखा गया ये, तो सुनिए हम इसको पहले हटा देते हैं, नहीं तो नज़र भटकती रहेगा, ठीक है। और नज़र भटकने से अच्छा है कि पहले एक पर चीज़ फोकस कर लिया जाए।
यही तो एक खराब व्यवस्था है, मिटाने वाले की व्यवस्था नहीं किए हैं। डिजिटल बोर्ड लगा दें, कागज दे देखें। तो हम क्या बोले, संकेत। ठीक है, देखिए आप लोग का भी पास दो सुविधा है। यहाँ नहीं समझे तो क्या बार बीच बीच में वीडियो भी देख लीजिए। पहला बीच बीच में मतलब कभी चलो नहीं लिख पाए तो देख लीजिए, कभी लग रहा है टेस्ट उस्ट है तो अब रेगुलर वीडियो रहेगा, खाली उसको देख लीजिए, काम खत्म। जैसे टेस्ट वाला डाले हैं तो अगर जैसे टेस्ट लेंगे, अगर एक बार भी देख के आएगा तो 75% बन जाएगा, नहीं हो रटल हो गए तब वो, लेकिन तो हम फुर्सत कहाँ है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। पढ़ेंगे तभी ना देखेंगे, समझें। तो अब उतना रटे पड़ेगा भी, हर चीज़ों को देखें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंबल क्या है। क्या बोले, किसी तत्व के पूरा नाम की जगह उसकी संक्षिप्त रूप को लिखा जाता है ना, उसे क्या करते हैं, लिखा जाता है, निरूपित करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ उसी के क्या कहते हैं, बोल लिखिएगा। किसी, ये दिखाई नहीं देता रे, किसी तत्व के पूर्ण नाम के जगह संक्षिप्त रूप को लिखते हैं, संक्षिप्त रूप को लिखते हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे, उसे संकेत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, संकेत कहते हैं। समझ में आया मेरे बात। जैसे अगर बात किया जाए, सुनो, उदाहरण के लिए बात किया जाए, क्या, जैसे हाइड्रोजन, HIDROGEN है ना, हाइड्रोजन लिखा हुआ ना, तो हाइड्रोजन ये पूरा नाम नहीं लिख के ये क्या लिखा हुआ, एलिमेंट ने रे, ये क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट। तो इसका अधूरा नाम लिखेंगे पूरा पहला अक्षर या चाहे दूसरा अक्षर, मतलब पूरा नाम ना लिख के, ठीक है, प्रथम अक्षर चाहे तो दूसरे अक्षर। यही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। समझ में आ गया। कहने के मतलब है कि तुम अपना नाम को पूरा ना लिखकर एक या दो अक्षर में संकेत कर देते हो, लिख देते हो, तो क्या हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं, संकेत कहते हैं। समझें। तो समझ में आ गया, क्लियर। अब आइए यहाँ से कुछ बातों को पढ़ना है कि वैसे तत्व का सिंबल पढ़ना है जिसका जो है अंग्रेजी वर्णमाला से पहले अक्षर का लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कहता है तत्व के अंग्रेजी नाम से कुछ तत्व का संकेत ऐसा है जो अंग्रेजी, क्या क्या लिख दिया, अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर लेते हैं। नहीं रे, यहाँ तक कुछ समझ में आया नहीं। जैसे यहाँ क्या लिख दिया जाए, एलिमेंट्स, यहाँ क्या लिख दिया जाए, सिंबल। समझ में आया ना। अब देखिए पहला हम बोले हाइड्रोजन, HYDROGEN। दूसरा क्या बोले थे, दूसरा ब्रोन, BORON। तीसरा बोले थे ऑक्सीजन। चौथा बोले हैं हम लोग नाइट्रोजन। पांचवा बोले हैं कार्बन। छठा बोले हैं सल्फर। सातवां बोले हैं फास्फोरस। और आठवां बोले हैं फ्लोरीन, है ना। तो बताइए, देखिए हम क्या लिखें कि कुछ तत्व का संकेत ऐसा है जो अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर लेते हैं। हूबहू जिसका नाम है, ठीक है, अंग्रेजी अक्षर में जो लिखाता है उसी को हम प्रथम अक्षर उसके सिंबल बना लेते हैं। तो कुछ तत्व का नाम ऐसे आपको दिया गया है, फिर से बोल लीजिए क्या क्या, हाइड्रोजन, ब्रोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस,
फ्लोरीन। क्लियर है ना? कौन कौन है? हाइड्रोजन, ब्रोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन। तो इसका संकेत हम लोग देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ H होगा, इसके बाद B बोले, इसके बाद O बोले, उसके बाद N बोले, उसके बाद C बोले, उसके बाद S बोले, इसके बाद P बोले, इसके बाद F बोले। समझें? तो ये सब रटने का चीज़ है नहीं है। लेकिन बोले कुछ ऐसे तत्व है जिसका अंग्रेजी अक्षर का प्रथम और द्वितीय अक्षर लेते हैं संकेत बनाने के लिए। क्या लेते हैं? देखिए, अगर बोले कुछ तत्व का संकेत क्या है? अंग्रेजी नाम के प्रथम और द्वितीय ना, प्रथम और द्वितीय अक्षर लेते हैं। ठीक है, समझे मेरी बात? तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, जैसे अगर बात करें बेरिलियम, क्या BARIEM। दूसरा बात करें कैल्शियम। तीसरा बात करें बिस्मत। चौथा बात करें ब्रोमीन। पांचवा बात करें सिलिकॉन। और छठा बात करें क्रिप्टॉन। ठीक है, तो आपका देखिए कुछ ही तत्व है, एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट्स है। और हम लोग क्या देंगे? सिंबल। क्या देंगे? सिंबल। ध्यान में रखिए, हम बोले कुछ ऐसे तत्व है जिसका सिंबल बनाने के लिए उसके अंग्रेजी अक्षर का प्रथम और द्वितीय अक्षर ले लेते हैं। ठीक है, और हम उसको सटा दीजिएगा, क्या होगा? सिंबल बन जाएगा। कोई जैसे ब्रोमीन, कैल्शियम, बिस्मत, बेरिलियम, कैल्शियम, बिस्मत, ब्रोमीन, सिलिकॉन, क्रिप्टन। कौन कौन है? बेरिलियम, कैल्शियम, बिस्मत, ब्रोमीन, सिलिकॉन, क्रिप्टन। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? बी दे देंगे, BA होता है, इसका CA, इसका BI, इसका BR, इसका SI, इसका KR। हुआ ना? तीन चीज़ को क्लियर हो गया। फिर से एक बार बोल दिया जाए तो कै गो हो गया? 8 और 5, 8 और 6, 14 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन आएगा कैसे भाई? आए तो क्वेश्चन हमारा हाथ में हम कैसे दे सकते हैं? ठीक है, समझे मेरी बात? अगर क्वेश्चन रहे कि निम्नलिखित में कौन तत्व है जिसका संकेत बनाने के लिए है ना, संकेत बनाने के लिए अंग्रेजी अक्षर का प्रथम एवं द्वितीय अक्षर का यूज करते हैं, अक्षर का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझे मेरे बात? जैसे ब्रोन, तीसरा कार्बन, तीसरा ब्रोमीन, और चौथा सल्फर। ठीक है, लिखा गया क्वेश्चन। समझे मेरे क्वेश्चन? समझे? क्वेश्चन पहले समझें आप लोग। हाँ, प्रथम और द्वितीय, प्रथम एवं नहीं, प्रथम और द्वितीय दोनों। ठीक है, तो कुछ आपको एलिमेंट दिया गया है जिसमें कह रहा है कि इसका सिंबल लिखने के लिए हमें दूसरा प्रथम अक्षर मतलब पहला अक्षर और दूसरा अक्षर लेना है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है ब्रोन का है कि कार्बन का है कि ब्रोमीन का है कि सल्फर का है। किसका है? ये तो आप यहाँ देख लिए तो नहीं छुतराए चले हैं। अगर नहीं रहेगा तो आपको तो रटना ही पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए
यह भी देखने में लगता है। और नहीं तो आपको कुछ दिमाग में कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बोले कैसे? बोला 2 अक्षर के बात हो रहा है ना, चलो ब्रोन के बी, कार्बन के सी, सल्फर के एस, ब्रोमीन के बी, इसका मतलब यही होगा। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि 2 अक्षर लेना मतलब 2 को रहना चाहिए अक्षर, समझे? तो इस चीज़ों को क्लियर करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा एक बात है, ब्रोमीन आए तो ब्रोमीन के चर्चा थोड़ा सुख हो जाए ना। ब्रोमीन के बारे में कितना बार बोले हम? एक बार ने कितना बार बोले थे? किसी पूछ ले, तुम ही खड़ा हो जाओ, बताए पहले ब्रोमीन है क्या? तत्व है, सॉरी धातु है, अधातु है, उपधातु है, निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, कि ब्रोमीन क्या है? है न ऑप्शन अधातु, धातु, निष्क्रिय गैस, ठीक है, निष्क्रिय गैस, और चौथा उपधातु, ठीक है, निष्क्रिय गैस। तुम खड़ा हो जाओ, बोलिए। अधातु, तुम बोलो। अधातु, तुम बोलो रे। अधातु है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अधातु। चलो सही बात है, लेकिन अगर बात बोले ब्रोमीन जो है अधातु है, किस रूप में पाया जाता है? हाँ, ब्रोमीन अधातु है, किस रूप में पाया जाता है? बोलिए। ब्रोमीन जो है अधातु है, किस अवस्था में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन एक अधातु है, किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन दे रे। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, सभी और गैस। चलिए उसके बगल वाला ठोस, द्रव, कैसे में? द्रव में। एक ऐसे ही अधातु है जो क्या होगा? द्रव अवस्था में ही पाया जाता है, समझे? तो सब भुला कैसे जाते हैं आप लोग? सब लगता है खा गए हैं। क्या है ब्रोमीन? क्लियर हो गया ना? इसका परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो परमाणु क्रमांक कितना? 35, ठीक है। यहाँ तक इसको कोई डाउट? यहाँ तक में बोलिए, किसी कोई डाउट है तो? नहीं, लेकिन डाउट है, लेकिन कहा है ले जब खड़ा हो जाएंगे, झूठ के बुड़बक बन जाए तो क्या होगा? किसी कोई डाउट है यहाँ तक में जो कल पढ़ा चुके थे? चलिए जिसको उतारना उतारिए।